हेलो दोस्तों, मैं ब्रिजेश कुमार आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, इस वीडियो में जो एसएससी जीडी का जो 24 फरवरी का क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, उसको देखेंगे। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, ठीक ना। सभी ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछे गए थे जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों, आपका बिना समय गवाए हुए मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि धम्म नीति किससे संबंधित है। धम्म नीति अशोक से संबंधित है। तो आपको क्या समझ में आया दोस्तों कि अशोक से संबंधित जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपको पढ़ कर जाना है, ठीक ना। जैसे उसके अभिलेख को पढ़ लेना है, जो 13 अभिलेख हैं। अगला देखते हैं दोस्तों। देखिए, दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि 31 अक्टूबर 2023 को कौन सा दिवस मनाया गया था। तो एक राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया था। तो मेन दिवस पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण था। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण था दोस्तों कि न्यायपालिका और कार्यपालिका से संबंधित है। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका से कौन सा संबंधित है दोस्तों। तो अनुच्छेद 50 संबंधित है। अनुच्छेद 50 संबंधित है, ठीक ना। अगला देते हैं दोस्तों। देखिए, चौथा पूछा गया था कि डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व से पूछा था। इससे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक ना। ये जाकर देख लीजिए जितने अनुच्छेद है। अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ये भाग 4 में है। ये तो पूछा था, ठीक ना। देखिए, पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों कि पुरुष साक्षरता दिवस 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दिवस कितना है ये पूछ रहा है। तो 82.1 मिनट दोस्तों, 82.14%, 82.14% याद रखेगा, ठीक ना। महिला साक्षरता दिवस कितनी है। तो ये 65.46%। ये पुरुष वाला पूछा था, ठीक ना। महिला वाला याद रखिएगा। और देश की साक्षरता कितनी है तो 74.04%। ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा था कि और 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना था। तो 6वीं नहीं दोस्तों, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार का संगठन बन गया था, ठीक ना। ये महत्वपूर्ण है। देखिए, 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। तो ये भी याद रखिएगा कि 1992 से 1997 तक चली थी, ठीक ना। ये देखिए दोस्तों, कह रहा है कि 77वां, ये पूछा था कि 77वां स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था। तो 2023 में मनाया गया था। 2023 में जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया उसके मुख्य अतिथि कौन थे, ये भी आप जाकर देख लीजिएगा, एकदम एग्जाम में आ सकता है। देखिए, अगला पूछा था कि वेबर किसकी इकाई है। तो वेबर ये चुंबकीय प्रभाव यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक ना। अगला है दोस्तों, कौन सा पदार्थ तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ये पूछा था। तो पानी तीनों अवस्थाओं में, ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला कि राष्ट्रीय खेल 2023 सर्वाधिक गोल्ड किसने जीता है। ये महाराष्ट्र ने जीता है, याद रखिएगा। ये जो हुआ था ये 37वां नंबर का था। कितने नंबर का, 37वें नंबर का था, जिसमें महाराष्ट्र ने सर्वाधिक गोल जीत लिया। और तीसरा आपसे पूछ सकता है कि कहाँ होगा। ये उत्तराखंड में होगा। कहाँ होगा, यूके मतलब उत्तराखंड में होगा 2024 में। और तीसरा बार राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक ना, महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं। नीति निर्देशक का उल्लेख क्या है, यानी नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख क्या है दोस्तों। उसका मतलब क्या है, उसका उद्देश्य क्या है दोस्तों। उल्लेख कर रहे हैं, उद्देश्य क्या है, ठीक ना। उद्देश्य क्या है, तो उसका उद्देश्य क्या है, आर्थिक और सामाजिक तत्वों का उल्लेख करना यानी उसको समझाना, ठीक ना। ये पूछा गया था एग्जाम में। अगला देखते हैं दोस्तों, हरित क्रांति से संबंधित पूछा था। तो हरित क्रांति से संबंधित याद रखिएगा कि MS स्वामीनाथन को भारत का हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में, इंडिया में, ठीक ना। इंडिया में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, MS स्वामीनाथन। देखिए, विश्व में पूछे तो नॉर्मन ई बोरलाग याद रखिएगा, ठीक ना। वर्ल्ड में पूछे कि वर्ल्ड में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो नॉर्मन ई बोरलाग याद रखिएगा, ठीक ना। वाला पूछा दोस्तों कि रंगावती डांस किससे संबंधित है, तो उड़ीसा से। तो डांस जो मेन डांस है उसको याद कर लीजिएगा। जरूरी नहीं है कि आंसर याद रखें, ठीक ना। अगर ऑप्शन मिलेगा तो आप ऑप्शन भी काट सकते हैं। तो रंगावती डांस ये उड़ीसा से संबंधित है, ये पूछा था। तानाशाह का विलोम क्या होता है, ये पूछा था। तानाशाही का विलोम होता है दोस्तों लोकशाही। तानाशाह का विलोम क्या होता है, लोकशाही होता है, ठीक ना। अंधेरा का तत्सम पूछा था कि अंधेरा का तत्सम क्या होता है, तो अंधकार होता है। अंधेरा का तत्सम क्या होता है, अंधकार, ठीक ना। थकान का भाववाचक दोस्तों, थकान का भाववाचक पूछा था तो थकावट होता है। वंश का पर्यायवाची पूछा था दोस्तों कि वंश का पर्यायवाची क्या होता है, तो कुल होता है, खानदान होता है, या जाति या गोत्र होता है, ठीक ना। इसमें से जो ऑप्शन रहेगा वो हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आप नए हैं दोस्तों चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।